हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हुए हम लोग अब तक पहुंच गए हैं। अभी हमारा विषय चल रहा है द्युत धातु। द्युत दीप्ति अर्थ में जो द्युत है, उस दीप्ति अर्थ वाले द्युत धातु का रूप हमने 4 लकारों में द्योतते द्योतेते द्योतन्ते द्योतसे द्योते थे द्योतद्वे द्योते द्योतावहे द्योतामहे ये पढ़ लिया था। फिर उसके बाद द्योते द्योतताम द्योतेताम द्योतन्ताम द्योतस्व द्योतेथाम द्योतध्वम द्योतई द्योतावहई द्योतामहई ये लोट लकार में। लंग लकार में अद्योतत अद्योतेताम अद्योतन्त अद्योतथाः अद्योतेथाम अद्योतध्वम अद्योते अद्योतावहि अद्योतामहि ये बना लिया था। और विधिलिंग लकार द्योतेत द्योतेयाताम द्योतेरन द्योतेथाः द्योतेयाथाम द्योतेध्वम द्योतेय द्योतेवहि द्योतेमहि ये हो गया था। अब बाकी बचे 6 लकारों को पढ़ने के लिए 4 लकार हम पूर्व के पढ़े हुए सूत्रों के आधार पर ही जान सकते हैं, पर 2 लकार थोड़े से विशेष हैं। एक कौन सा? ये एक है लिट लकार और एक है लुंग लकार। लिट लकार और लुंग लकार इन दोनों में प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है वो समझेंगे हम लोग। द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम ये सूत्र समझेंगे। द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम, द्युत धातु और स्वप धातु, द्वितीय धातु और स्वप धातु इन दोनों धातुओं का संप्रसारण हो जाया करता है। अब क्या है संप्रसारण? किसे कहते हैं संप्रसारण? संप्रसारण होगा तो द्युत धातु में और स्वप धातु में क्या परिवर्तन होगा, ये बातें हैं ना। द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम। अच्छा, इसके बाद ना, इसके बाद इन्होंने इस द्युद्भ्यो लुंगी द्युत धातु के बाद खाली धातुओं की लिस्ट दे दी है। एवं श्विता वर्णे यमिदा स्नेहने श्विदा स्नेह मुन्मोचनयोः युक्षिदा और घुट शुभ क्षुभ फिर णभ तुभ श्रंभु भ्रंसु ध्वंसु ये हो गया। फिर ध्वंसु श्रंभु वृतु इतना सारा धातु एक साथ बता दिए। खाली धातु का नाम लिख दिया है, उस धातु में क्या रूप बनेगा वो रूप वो नहीं लिखे, पर हम लोग उसको संक्षिप्त रूप में देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा कोई नया सूत्र पढ़ना ही नहीं है इतने रूपों में, ठीक है। तो अब यहां द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम सूत्र पहले समझते हैं। द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम ये 7वें अध्याय के 4th पाद में है। इसका सूत्र से ही काफी चीजें आपको दिख रही होंगी। क्या दिख रही? एक तो द्युत धातु और स्वप धातु के बारे में यह कह रहा है ना। द्युत धातु और स्वप धातु के विषय में इस सूत्र में कहा गया है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है द्युत धातु और स्वप धातु के विषय में? इन दोनों धातुओं को हो जाता है संप्रसारण। द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम, ठीक है। तो क्या संप्रसारण होगा, कब होगा, ये बात तो यहां सूत्र में कहीं स्पष्ट नहीं है, पर संप्रसारण होता है। संप्रसारण किसे कहते हैं? किसी को ध्यान है? संप्रसारण किसे कहा जाता है? संप्रसारण मतलब होता है इक यणः संप्रसारणम, यण के स्थान पर इक हो जाना, इको यणछि का उल्टा हो जाना। इको यणछि में इक के स्थान, बड़ा विचित्र जुकाम हो गया, न छींक आ रही न जा रही है हाँ, इक के स्थान पर यण हो जाता है इको यणचि सूत्र के कारण।
और इको यणची क्या बात वह है कि इक के स्थान पर यण हो जाएगा अच प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में हो। तो इक के स्थान पर यण हो जाना वह विषय है इको यणची का, यण संधि का। लेकिन यण के स्थान पर इक हो जाना संप्रसारण कहलाता है। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, रि के स्थान पर र, लृ के स्थान पर ल हो जाना यण संधि का विषय है। पर य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर रि और ल के स्थान पर लृ, ये हो जाना संप्रसारण का विषय है। ठीक है। तो द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम, इसमें द्युत और स्वप इन दो धातुओं का संप्रसारण की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब स्वापी धातु का बात क्या कब कर रहे हैं? स्वापी है, स्वप नहीं है, स्वापी। स्वापी धातु कब होगा? स्वापी धातु होगा स्वप धातु से णिच प्रत्यय लगने के बाद बने हुए स्वापी धातु की बात चल रही। ठीक है, स्वापी। तो द्वितीय स्वापी एतयोः अभ्यासस्य संप्रसारणम भवति। जैसे स्वापी ण्यंतो गृह्यते, ण्यंत स्वापी धातु है। द्युत धातु सामान्य रूप का है, स्वापी धातु स्वप धातु से णिच प्रत्यय लगकर बना हुआ स्वापी धातु है। तो सामान्य रूप वाली द्युत धातु और णिजंत स्वापी धातु को यदि द्वित्व हुआ हो और द्वित्व होने के बाद उसमें से पहले वाला जो अभ्यास है उस अभ्यास को हो जाता है संप्रसारण। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम आ जाते हैं इसका, यहां पर मान लीजिए धातु है द्युत। एक मिनट, धातु क्या है? द्युत है ना। इसको लिट लकार में ले जाएंगे तो लिट लकार में आप जानते हैं कि लिट का ल बचेगा, ल की जगह पर त आताम झ से त आएगा और लिटस त झयो रेशी रेच, इस सूत्र से त की जगह पे आ जाएगा एश, आएगा एश, द्युत एश, ये होगा। लिटि धातु और अभ्यास से इसको द्वित्व होगा ही, तो द्युत द्युत एश होगा। अब जब द्वित्व हो गया तभी यह सूत्र लगेगा। द्वितीय स्वाप्योः संप्रसारणम, इस सूत्र में आप देखेंगे तो कहीं से पिछले 10-15 सूत्र के अंतर्गत ही अंदर ही कहीं अत्र लोपोभ्यासस्य सूत्र होगा, पीछे ही, जहां से अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अभ्यासस्य के प्रसंग चल रहा है 58 नंबर पर। ठीक है, 58 नंबर सूत्र से अभ्यासस्य की बात चल रही है। तो अभ्यासस्य द्युति स्वाप्योः अभ्यासस्य संप्रसारणम। अब ऐसे कहेंगे कि द्युत और स्वापी धातु का संप्रसारण होना था तो द्योतते में काहे नहीं किया? क्योंकि द्योतते में अभ्यास था नहीं। यहां जब द्वित्व हो गया तो द्वित्व में जो पहला वाला है उसको अभ्यास कहा जाता है। ये नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, पूर्वोभ्यासः। जहां भी द्वित्व हो गया वहां पूर्व वाले को अभ्यास कहा जाएगा, ये बात हम जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं ना। तो जब हम जान गए कि पूर्व वाला अभ्यास है, फिर द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम कहता है द्युत धातु और स्वापी धातु को द्वित्व हुआ हो उनके अभ्यास को संप्रसारण हो जाता है। तो अब काम आपको इन दो द्युत में से किस वाले द्युत का करना है? इस वाले द्युत के स्थान पर कुछ कार्य करना है ना। इस वाले द्युत के स्थान पर कुछ कार्य करना है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इस द्युत में यह जो द्युत दिखाई पड़ रहा है, इस द्युत में द्वित्व हुआ तो हलादि नहीं, द्युति स्वाप्योः संप्रसारणम पहले कर लेते हैं, है ना। संप्रसारण कर लेंगे तो इस द्युत में कितने वर्ण हैं? पहले एक मान द्युत धन एस बाद में है, ये आप याद ध्यान रखिएगा, ये बाद में है। पहले वाले द्युत को ही हमें
ऑपरेशन करके हम लिख देते हैं। क्या है? द, य, उ, त, ये 4 वर्ण है ना द्युत में, यही 4 वर्ण है। तो पहले वाले द्युत को संप्रसारण करना है, मतलब क्या करना है आपको पता चल गया होगा। इको यणची का उल्टा करना, यानी यण के स्थान पर इक कर देना है ना, यण के स्थान पर इक कर देना, यही तो काम करना है ना द्युतिस्वाप्यो संप्रसारणम से। तो अब देखिए यहां कहां है यण, ये तो यण नहीं है, ये है जिसके स्थान पर संप्रसारण किया जा सकता है। ये भी संप्रसारण इसके स्थान पर नहीं हो सकता, ये भी ऐसा है जिसके स्थान पर संप्रसारण नहीं हो सकता। तो भले ही सूत्र कह रहा है द्युत को संप्रसारण होगा, पर आप अपने आप समझ जाएंगे कि द्युत में संप्रसारण जो होगा वह केवल य के स्थान पर होगा, क्योंकि संप्रसारण क्या है? यण के स्थान पर इक हो जाना। ठीक है, तो द्युत में संप्रसारण होगा तो य के स्थान पर क्या आ जाएगा? ई। ठीक है, य के स्थान पर ई आ गया, द, ई, उ, त। अब आप कहेंगे अब फिर गुरुजी एक काम करते हैं, ये रहा ई, उसके तुरंत बाद ये रहा अच, तो फिर से ई को यणच से अच कर क्या कर देते हैं? फिर से यह कर देते हैं, है ना, फिर से यह कर देते तो फिर से द्युत हो जाएगा ना। इस इक के तुरंत बाद अच है, तो इको यणच से फिर से यण कर देंगे तो यह हो जाएगा, फिर से द्युत बन जाएगा। तो हम कहेंगे भैया वही जो कहानी सुना होगा आपने कि खंभे पे चढ़ो उतरो, उसी तरह आप यही करते रहिए, इको यणच से यण करते रहिए, फिर द्युत हो जाएगा, फिर उसको द्युतिसाप्य संप्रसारण से संप्रसारण करके ई करते रहिए, फिर इको यणच से करते रहिए। ऐसा नहीं, संप्रसारण होने के बाद आपको यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है कि इको यणच लग जाना चाहिए था, वो नहीं लगेगा, क्योंकि जहां भी संप्रसारण होता है वहां एक नियम लगता है 6, 103-4 के आसपास होगा। संप्रसारणाच 6-1-84 से 6-1-110 के बीच में है। संप्रसारणाच कहीं दिख रहा है? एंगा पदांता दति के बाद कहीं होगा, दिख रहा है? 108 पे है, ठीक है, 110 के बीच में ही है, 84 से 110 के बीच में, वो उतना पता है, ऐसा काम करने वाला सूत्र वहीं मिलेगा जिस तरह का काम कर रहा है। हम आप लोगों को अष्टाध्यायी इसीलिए पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग तुरंत ही जान जाएं किस प्रकार के काम की बात चल रही है। तो ये संप्रसारणाच सूत्र कहता है 6-1-108 कि संप्रसारण, ये रहा संप्रसारण। संप्रसारण मतलब क्या है? यण के स्थान पर जो हुआ है इक, उसी को कहा जाता है संप्रसारण। तो जो संप्रसारण है, उस संप्रसारण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो तो संप्रसारण और बाद के स्वर वर्ण में से केवल पूर्व वाला वर्ण बचता है। अमी पूर्वा से पूर्वा की अनुवृत्ति आ रही होगी, देख लीजिए, आ रही होगी। अमी पूर्वा 103 या 104 पे होगा, 107 पे है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अमी पूर्वा से पूर्वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो संप्रसारणात् च, संप्रसारण के बाद यदि कोई अच हो, संप्रसारण के बाद यदि कोई अच हो तो संप्रसारण और अच में से पूर्व वाला बचता है, यानी इस ई इस उ, इन दोनों में से पूर्व वाला वर्ण ई बचेगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। तो जो द्युत था वह द्युत में से या और उ हट गया, या तो या के जगह पे आ गया ई, और या के जगह पे जो ई आया उसने उ को भी निगल लिया, पूर्व हो गया। तो यह पहला वाला जो द्युत था वह बन गया द ई, जोड़कर हम लिख देते हैं दी, हो गया ना। और उसके बाद बचा हुआ था यह त, तो बचा ही था, और दूसरा वाला द्युत वैसे का वैसा है ना। और उसके बाद त के स्थान पर आया हुआ इस प्रत्यय तो ही है ना, यहां तक पहुंच जाएंगे। दित द्युत एश, पूर्व वाला जो अभ्यास है, अभ्यास में केवल एक ही हल बचता है, बाकी सारे हल लुप्त हो जाते हैं। आप कहेंगे एक काम करते हैं,
हम पहले जब द्युत था तभी कर देते, पहला जब द्युत था तभी हलादि शेषा कर देते, तो दुत दु बचा रहता, खाली दु दु बचा रहता ना। तब कहते तब तो भाई द्युति स्वाप्य संप्रसारणम में द्युत का ग्रहण ही करना व्यर्थ हो जाता, क्योंकि दु में कोई संप्रसारण होने लायक वर्ण नहीं है, किसको संप्रसारण करेंगे अभ्यास में, है ना। इसलिए संप्रसारणम द्युति स्वाप्यो अभ्यास से संप्रसारणम कह देने से यह पता चलता है कि द्युत और स्वाप में से जो कोई यण है उस यण को बचा कर रखना है तब तक जब तक संप्रसारण न कर लिया जाए, ठीक है, नहीं तो उसमें व्यर्थ हो जाएगा। तो अब पहले हमने संप्रसारण किया, संप्रसारण के बाद पूर्वरूप किया, पूर्वरूप के बाद हलादि शेषा किया, तो द्युत एश, एश का ए बचा है, जोड़ लीजिए द्युते, इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो लिट लकार का कोई भी प्रत्यय लगेगा, लिटी धातु और अनभ्यास से द्वित्व होगा ही, और द्वित्व होगा ही, और द्वित्व होने के बाद संप्रसारण होगा ही, संप्रसारण अभ्यास संज्ञा होगी ही तो अभ्यास को संप्रसारण हो ही जाएगा, है ना। तो दी बनेगा ही, दी द्युत रहेगा ही, प्रत्यय खाली बदलता रहेगा, है ना, प्रत्यय केवल बदलता रहेगा। द्युत आताम, ठीक, द्युत आताम बन जाएगा, आताम का आते बना लेते हैं आप, तात मैंने पदानाम टेरे से, है ना, द्युताते बन गया। झ के स्थान पर हुआ इरेच, इरेच का बचा इरे, द्युतिरे बना, है ना। थास के जगह पे हो जाता है से, आर्ध धातु का सेड वाला दे, क्योंकि आर्ध धातु प्रत्यय से, है ना। और हमने यहां इट आगम किया, इस दंत स को मूर्धन्य श कर दिया, द्युतिशे, ठीक है। आथाम तो द्युताथे, ध्वम तो द्युतिध्वे, ध्वम पे ईट आगम होगा ही, ध्वम का पहला वर्ण ध है। द्युते, ईट का इट रहेगा, इट का ई रहेगा, ई के जगह पे टिरात में बतानाम टेरे से ए हो जाएगा, बन जाएगा द्युते। और फिर उसके बाद वही तो द्युति वहे, देखिए वही मही का वहे महे हो जाएगा, इट आगम होकर द्युति वहे द्युति महे, ऐसा रूप बन जाएगा, ठीक है। तो हमने द्युत धातु का लिट लकार भी देख लिया, 5 लकार हो गए, बाकी बचे 5 लकारों में से 4 लकार आपके लिए आसान है, ठीक है, 4 आसान है। तो जो 4 आसान हैं उन 4 आसानों को जल्दी देख लिया जाए, है ना। एक लकार थोड़ा सा विशेष है, क्योंकि ये एक विशेष नियम लगेगा जो समझना है, ठीक है। अब देखिएगा यहां हम आ जाते हैं लुट लकार में। तो लुट लकार में जानते हैं द्युत है, लुट लकार में प्रत्यय धातु और प्रत्यय के बीच में एक सेतासी लुटोह से तास आ जाया करता है, तास ही आता है, तास बचता है ना। तो द्युत तास, और इसके बाद प्रत्यय लगेगा लुटा प्रथम से डा रसा से डा, मतलब आएगा त आताम झ, लेकिन उस त आताम झ के जगह पे डा रऊ रस हो जाएगा, है ना, डा रऊ रस हो जाएगा, तो डा बचा। तास प्रत्यय होगा तो तास को इट आगम भी होगा, है ना। और द्युत में जो ऊ है वह लघु है, लघु है, इस कारण से पुगंत लघु पदस्य च से इसको गुण भी हो जाएगा, ठीक है, गुण भी हो जाएगा। अब किम, तो अब इसके बाद आप कहें लिट लकार में क्यों नहीं हुआ दिद्युते दिद्युताते दिद्युतेरे, क्योंकि असंयोगा लिटकित, लिट लकार तो कित है, कंगिति च से गुण का निषेध हो जाएगा, पर अन्य लकारों में तो गुण होगा,
है ना, द्योतति द्योतते द्योतेते द्योतंते में हम गुण किए ही है। तब द्योत इतास डा, ये द्योत के बाद देखिए सामान्य रूप से लुट लकार में ये द्युत धातु का हो जाएगा द्योत, और उसके बाद इट आगम होकर ई जुड़ेगा और तास तो है ये है, तो यह द्योतितास हो जाएगा। इसी पर प्रत्यय जोड़ते जाना है, डा जुड़ेगा तो आस भाग का लूप होकर डा का आ जुड़ जाएगा इसमें, तो द्योतिता है ना। जब डा के बाद रऊ जुड़ेगा तो रीच सूत्र से इस सा का लोप हो जाएगा द्योतितारऊ। जब रस प्रत्यय लगेगा तो द्योतितारह, वहां भी रीच लग जाएगा। जब थास लगेगा, थास के जगह पे से हो जाएगा तो द्योतितासे, तासस्ते और लोपा से स का लोप हो जाएगा, है ना। और फिर जब आथाम प्रत्यय लगेगा तो आथाम का आथे कर ही लेते हैं, द्योतितास आथे हो जाएगा। और जब ध्वम प्रत्यय लगेगा तो धीच सूत्र से ध्वम, पहले ध्वम को ध्वे कर ही लेंगे टितात मैंने बता नाम टेरे से, और धीच से इस तास के सा का लोप हो जाएगा द्योतिता ध्वे धीच, ठीक है। और जब हम इट प्रत्यय लगाएंगे, द्योतितास रहेगा, इट प्रत्यय लगाएंगे, इट के स्थान पर टितात्मने पदानाम टेरे से हम ए कर देंगे, तो ह एति सूत्र से तास के सा के जगह पे ह कर देंगे, द्योतिताहे एधिताहे की तरह, है ना। और फिर द्योतितास वहे और महे जोड़ दीजिए, द्योतितास वहे द्योतितास महे। ये लुट लकार की बात संपन्न हो गई। अब हम लोग दो और लकार देखते हैं जो उसी लुट शतासी लुटोह की तरह ही हो रहा था। देखिए लुट लकार में तास जुड़ रहा था, उसी तरह लिट लकार में स्या जुड़ेगा, इट आगम होगा, स्या के स्थान पर, स्या के दंत स के स्थान पर मूर्धन्य श भी हो जाएगा। वो सारे नियम कैसे होंगे वो पढ़े हुए हैं आपके द्वारा, पढ़े हैं ना। दंत स को मूर्धन्य स्या आएगा शतासी लुटोह से, उसको अर्धधातु का सेठ बलादे से इट आगम होगा, इट आगम होने के कारण ई के बाद दंत स आ रहा है तो मूर्धन्य श भी हो जाएगा, आदेश प्रत्यय हो, ठीक है। तो ज्योतिष्य तक बन जाएगा। और यदि यही ज्योतिष्य बन जाएगा ना, लिट और लिंग लकार दोनों जगह ये ज्योतिष्य रहेगा, पर लिट लकार में लट लकार की तरह प्रत्यय जोड़ेंगे, ते एते अंते ज्योतिष्यते ज्योतिष्येते ज्योतिष्यन्ते, ज्योतिष्यसे ज्योतिष्येथे ज्योतिष्यध्वे ज्योतिष्ये ज्योतिष्यावहे ज्योतिष्यामहे, है ना। केवल यही त रहेगा तो त को टितात्मने पदानाम टेरे से ज्योतिष्यते ते कर देंगे, आताम का एते कर ही लेंगे आतोगिता से, झ को झोनता कर ही लेंगे, थासा से कर ही लेंगे ज्योतिष्य से, आथाम का आथे कर लेंगे ज्योतिष्य थे, आथे करने के बाद फिर इथे हो जाएगा ज्योतिष्य थे, आतोगिता नियम लग जाएगा। ज्योतिष्य ध्वे, धम को ध्वे करके ज्योतिष्य इट, ज्योतिष्य ए अतो कुड़े से पररूप करके ज्योतिष्य, ज्योतिष्य वही, ज्योतिष्य वहे अतो दीर्घ यही ज्योतिष्या वहे हो जाएगा। फिर उसके बाद ज्योतिष्यामहे, ज्योतिष्य महे अतो दीर्घ यही ज्योतिष्यावहे, ठीक है। लिंग लकार भी एक इसी तरह का लकार है जहां खाली अगवा एक एक्स्ट्रा काम होगा, अट आगम जुड़ जाएगा, ठीक है। वह आगे जो एक अतिरिक्त काम होगा अट आगम जुड़ जाना, इतना ही काम है। लुंग लंग लुंग छोड़ जाता है ना। और प्रत्यय में जो टितात्मने पदानाम टेरे लग जाता वो नहीं लग पाएगा, तो त के जगह पे त ही रह जाएगा। अद्योतिष्यत, आताम जोड़ेंगे तो आताम को इताम हो जाएगा, अद्योतिष्येताम, आ तो गीता तो लग ही जाएगा ना। झ जुड़ेगा तो झ के जगह पे अंत होकर अद्योतिष्यंत, थास रहेगा तो थास का थासा ही बचेगा क्योंकि थासा से नहीं लग पाएगा, था कर लीजिएगा अद्योतिष्य था। आथाम को आप इथाम कर लेंगे तो अद्योतिष्येथाम, ठीक। और फिर ध्वम को तो अद्योतिष्यध्वम, कुछ नहीं होगा कुछ का। इट तो अद्योतिष्ये वही, अद्योतिष्या वही अतो दीर्घ यही, मही अद्योतिष्यामहि अतो दीर्घ यही, ठीक है। तो हमने दो और लकार देख लिए, लिट और
रिंग। ठीक है, अब तक हमने 4 सार्वधातुक लकार, लिट लकार, लुट लकार, लृट और लिंग, है ना, 4 4 8 लकार देख लिए। केवल 2 लकार बचे हैं, एक आशीर लिंग, एक लुंग। तो आशीर लिंग पहले देखते हैं। आशीर लिंग में आप ये आत्मनेपद के आशीर लिंग में आप ये ध्यान रख लीजिए, शिष्ट सियास्ताम सीरन, शिष्ठा सियास्ताम सीरन सीध्वम, सीय सी वही सी मही, ऐसा प्रत्यय बन जाया करता है। क्यों बन जाया करता है? सियुट आगम होकर सुट आगम होकर। सियुट और सुट कैसे बनेगा मैं दिखाता हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए द्युत धातु है, द्युत लिंग लकार का प्रत्यय लगेगा आशीर लिंग का त। आशीषी लिंग लोटो सूत्र से लिंग कर दिया है हमने, उसके ला के जगह पे त कर दिया। तो लिंगा सीयुट से सीयुट आएगा ही, सीयुट का सीय बचेगा। ये आशीर लिंग में ही सीय बचता है, विधि लिंग में ईय बचता है, क्योंकि विधि लिंग में सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर अनंत्य स का लोप हो जाता है। ये सार्वधातुक है, ये नहीं, ये आर्ध धातुक है। लिंग लकार आशीर लिंग लकार आर्ध धातुक है, लिंगाशीषी सूत्र से आर्ध धातुक है। तो आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहने पर आशीर लिंग लकार में विशेष यही नियम लगेगा कि यहां उसका लोप, क्या कहते हैं, हाँ, स का लोप हो नहीं पाएगा आशीर लिंग में। सुट आगम आएगा यहां सुट तिथोह से, है ना। प्रत्यय में ता और था दिखाई पड़ रहा है तो उस ता और था से पहले सुट जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां पुगंत लघु पधस्य च से गुण तो होगा ही। सी से पहले आर्ध धातु का सेठ वलादे से इट आगम होगा ही। इट आगम होगा ना, क्योंकि आर्ध धातु है, वलादी है। तो यह द्युत जो है वह द्युत द्युत नहीं रह जाएगा, द्योति शीय सत ऐसा तक पहुंच जाएगा। अब जब इट आगम होगा ही सब जगह, तो इस सीयुट के दंत स को मूर्धन्य श भी आप लोग कर ही लेंगे, है ना। तो द्योतिषी ये तक पहुंचेंगे ही आप लोग, द्योतिषी। ठीक है, अब द्योतिषी, हाँ, और सारे लकार का रूपोय नहीं दिखाया है इन्होंने, खाली द्योतते दिखाया, द्युते दिखाया, फिर अद्युतत अद्योतिष्ट, यही 4 रूप, 5वां अद्योतिष्यत, 5 रूप दिखा करके सारे लकार बता दिए संक्षेप में। तो द्योति सी स त, जब भी प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन दिखाई पड़ेगा तो इस सी के या का लोप भी हो जाएगा। तो सी स त, ई के बाद दंत्य स आता है तो वो मूर्धन्य श के रूप में बदल जाता है, और मूर्धन्य श के बाद ता आता है तो स्टुनाष्टु से वो भी ट हो जाता है, द्योतिशिष्ट, है ना। द्योतिषी तो सेम रहेगा। प्रत्यय अगर हम है आताम, तो आताम में त से पहले सुट जुड़ जाएगा तो आस्ताम हो जाएगा, द्योतिषीयास्ताम, क्योंकि या का लोप नहीं हो पाएगा आ के कारण, द्योतिषीयास्ताम। और द्योतिषीय धन रन जब होगा, झ से रन सूत्र लगकर, झ के जगह पे रन होकर, तो या का लोप हो जाएगा, द्योतिषीरन। प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन होने पर या का लोप होगा, वल होने पर। तो फिर उसके बाद द्योतिषी तो है ही, फिर सुट थास प्रत्यय जब होगा तो सुट आगम का स रहेगा ही, उसके कारण या का लोप हो ही जाएगा, और थास को ठास हो जाएगा, स्टुनाष्टु द्योतिषीष्ठा। ठीक है, थास के बाद जब आथाम प्रत्यय लगेगा तो इस स का लोप नहीं हो, या का लोप नहीं हो पाएगा, है ना। आथाम प्रत्यय लगेगा तो, और उससे पहले जस्ट था के पहले सुट भी जुड़ जाएगा तो द्योतिषी आस्थाम हो जाएगा। और ध्वम जब प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा, द्योतिषीय ध्वम, यहां तक है,
पर इस या का लोप होगा क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है। तो द्योति शीध्वम है ना। द्योति शीध्वम में आप देखना है, यह जो शीध्वम दिखाई पड़ रहा है यह किस वर्ण के बाद है, यह किस वर्ण के बाद है, यह है ई के बाद, है ना। ई शीध्वम का जो शीध्वम दिखाई पड़ रहा है वह किसके वर्ण के बाद है। तो एक मिनट, हाँ द्योति शीध्वम तक पहुंचेंगे। अब यहां आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, इणः शीध्वम लुंगलेटाम धोंगात, इणः शीध्वम लुंगलेटाम धोंगात, जहां पर हमने जाना था कि धातु में शीध्वम प्रत्यय हो, लुंग लकार का प्रत्यय हो या लिट लकार का प्रत्यय हो, शीध्वम लुंग लिट, इन तीनों में से किसी का प्रत्यय होने पर, है ना, तो क्या होता है, इण के बाद शीध्वम लुंग लिट होने पर शीध्वम के धा को ढ हो जाता है, लुंग लिट के भी धा को ढ हो जाता है। पर अब आप जरा ध्यान देंगे तो यहां जो द्योति शीध्वम में जो दिखाई पड़ रहा है ना, यह शीध्वम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस ई जो दिखाई पड़ रहा है यहां, यह इसी शीध्वम का ही अंतर्गत है। इट आगम जो हुआ है वह द्युत को हुआ है कि सी इट का, भाई आर्धधातुक प्रत्यय वलादि ये है, इसको इट आगम हुआ है ना। तो यदागमास तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, तो अंग संज्ञा यहां पर द्योत की है, द्योति की नहीं। यहां जो शीध्वम नहीं, वह शीध्वम नहीं है, वह ईशीध्वम है। क्या है? ईशीध्वम। इस कारण यहां इण नहीं है और उसके बाद शीध्वम भी नहीं है, इसलिए इणः शीध्वम लुंगलिटाम धोंगात नियम नहीं लगेगा। यदि यही इसी का अंतिम वर्ण कोई इण होता, अंतिम वर्ण कोई ई उ रिल रि ए ओ ऐ औ ह या व र ल में से कोई होता तो यहां पर इणः शीध्वम धुंगलिटाम धोंगात नहीं लगकर यहां इण के बाद इट के बाद शीध्वम आ रहा है, तो विभाषेटा से विकल्प से ध को ढ भी हम कर लेते, है ना। पर वो यहां नहीं हो पाएगा, द्योति शीध्वम होगा। फिर द्योतिशी य इट प्रत्यय लगेगा, उसके इट के जगह पे इटोत से अ हो जाएगा, द्योतिशीय, द्योतिशी वही, द्योतिशी मही, ये बन जाएगा आशीर लिंग लकार। अब केवल बचा है एक लकार लुंग, ठीक है। कौन सा लकार बचा है? लुंग लकार। उस लुंग लकार में सूत्र है, दिखाई पड़ रहा है आपको, द्युत धातु है, ठीक। द्युत धातु के बाद हमने प्रत्यय लगाया, लुंग सूत्र से लुंग प्रत्यय लगाया, ठीक है। अब जरा 1391 नंबर सूत्र यह निकालें तो 1391 में कहीं 84 नंबर या 76 नंबर सूत्र से, शायद शेषात कर्तरि परस्मै पदम, 76 है 78, ठीक है। नंबर बड़ा ध्यान गड़बड़ हो रहा है आजकल हमारा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 78 नंबर सूत्र है शेषात कर्तरि परस्मै पदम। उस 78 नंबर सूत्र में परस्मै पदम सूत्र का नहीं, कर्तरि परस्मै पदम, ये दोनों शब्द थोड़े मोटे अक्षरों में लिखे होंगे गोपाल दत्त पांडे जी वाली पुस्तक में, और उसी के तुरंत बाद 93 नंबर लिखा होगा, है ना। यानी उस सूत्र की में रहे निहित जो कर्तरि परस्मै पदम शब्द है, उस कर्तरि परस्मै पदम शब्द की अनुवृत्ति 93 नंबर सूत्र तक जा रही है, जिसके अंतर्गत ये भी है ना। 91 नंबर सूत्र है। अच्छा, फिर जरा इसी से 2-3 सूत्र पहले देखिए, कहीं से विकल्प की अनुवृत्ति आ रही है, द्वितीय 3 सूत्र से आ रही है, वाक्यशः, है ना। वाक्यशः, क्यश प्रत्ययान्त धातु विकल्प से परस्मै पद होता है।
तो वाक्यशः। अब द्युद्भ्यो लिंगी वाक्यशः से वा का प्रसंग चल रहा है ना। कितने नंबर पर वाक्यशः है? इसी लगभग 90, इसी से एक सूत्र पहले, ठीक है। और इसी से 12-13 सूत्र पहले है, 12-13 सूत्र पहले परस्मै पदम की अनुवृत्ति आ रही है ना। तो इस सूत्र का अर्थ आप पूरा अपने आप समझ जाएंगे कि द्युत धातु जो है ना, द्युतभ्यः, द्युतभ्यः कहा है। द्युतभ्यः का मतलब क्या है? द्युतभ्यः का मतलब क्या है? बहुवचन लगा है ना, यानी खाली यह केवल द्युत धातु का वर्णन नहीं कर रहा है, द्युत आदि धातुओं का वर्णन कर रहा है। नहीं तो द्युतः लुंगी कह देते, द्युतः है ना। द्युतः द्युतो द्युताः, नहीं द्युतो द्युतः, द्युतम द्युतो द्युतः, द्युता द्युद्भ्याम द्युद्भिः, द्युते द्युद्भ्याम द्युद्भ्यः, द्युतः द्युद्भ्याम द्युद्भ्यः, वही द्युद्भ्यः है, पंचमी बहुवचन। वद किं भो? धनम नास्ति मम पार्श्वे, समाप्तम धनम, समाप्तम धनम यस्यासौ समाप्त धनः। हाँ गच्छ। तो अब ये बता रहा था, नास्ति कथयामि भो, वस्त्रम परिवर्तितम अपरस्मिन् वस्त्रे अस्ति गृहे, गच्छ। तो मैं बता रहा था कि द्युत भ्यो लुंगी, द्युत के बाद लुंग लकार होने पर, द्युत खाली नहीं है, यदि केवल द्युत कहना होता तो भ्यः प्रत्यय न लगाते भगवान पाणिनि। यानी द्युत आदि कुछ धातु हैं, द्युत आदि कुछ धातुएं हैं जिनके बाद लुंग लकार लगा हुआ हो तो वह लुंग लकार विकल्प से परस्मै पद में हो जाता है। बाकी सब लकार आत्मनेपद पद रहेंगे, लेकिन लुंग लकार जो है ना वो विकल्प से परस्मै पद में आ जाएगा, यानी आत्मनेपद पद में भी रहेगा, परस्मै पद में भी रहेगा, ठीक है। तो अब आप इस द्युत धातु के बाद जब लुंग लकार, द्युत धातु ही नहीं, द्युत के साथ और भी कुछ धातुएं हैं, कौन सी हैं? यहां कुल मिलाकर 18 धातुएं दिखा रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 18 धातुएं हैं जो कैसी हैं? द्युतभ्यः है, द्युत आदि धातुएं हैं। तो द्युत आदि 18 धातुएं जो हैं, उन 18 धातुओं जिनकी लिस्ट यहां है, द्युत है ना। और शिता वर्णे यमिदा स्नेहने यश्विदा स्नेहन मोचनयोः मोहने यक्षिदा रुच धुट धु शुभ, नहीं यहाँ कुछ छोड़ा है मुझे ऐसा लगता है, हाँ 5वां कुछ छूटा है। तो पर फिर भी मतलब 15 के आसपास धातु हैं जिनकी यहाँ लिस्ट दिखाई पड़ रही, वो तो इतने तो हैं ही, ठीक है। अब ये सारी धातुएं द्युत धातु हैं, द्युत आदि। द्युत आदि धातुओं के बाद लुंग लकार में परस्मै पद प्रत्यय भी लगता है। तो यानी अब इन पर धातुओं को जब ऐसा करेंगे हम द्युत धन लुंग, तो अब इस लुंग के ल के जगह पर हम केवल आत्मने पद का प्रत्यय ता आताम झ नहीं कर पाएंगे, हमको यहाँ परस्मै पद के भी 9 प्रत्यय लगाने हैं, आत्मने पद के भी 9 प्रत्यय लगाने हैं। ये उभय पदी हो गया लुंग लकार में केवल, ठीक है। ये द्युत धातु लुंग लकार में उभय पदी हो गया, बाकी सब लकारों में आत्मने पदी है, पर लुंग लकार में द्युद्भ्यो लुंगी सूत्र ने उसको उभय पदी बना दिया। तब आप इसका परस्मै पद के भी सारे प्रत्यय लगा सकते हैं, तिप्तजी वाले भी, और आत्मने पद के भी सारे लगा सकते हैं। तो पहले आत्मने पद वाला लगा दे कि परस्मै पद वाला लगाए, इन्होंने उदाहरण पहले परस्मै पद वाला दिया है, तो पहले परस्मै पद वाला ही, पहले दूसरों को काम करना चाहिए फिर आत्मने अपने आप का, है ना। तो पहले परस्मै पद वाला रूप हम आप लोगों को बता देते हैं। ल के जगह पे त आताम झ इत्यादि प्रत्यय हुआ, त आताम झ नहीं, तिप्तजी इत्यादि हुआ, तिप्तजी। तिप का बचता है, आप जानते हैं खाली गीत लकारों में लांग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लृंग, इन सभी गीत लकारों में तिप में से केवल त बचता है, ये आप जानते हैं। इतश्च सूत्र से ई का लोप हो जाता है ना।
लुंग लकार है तो लुंग लंग लिंग छोटदाता से अट आगम भी होता है, होता है। लुंग लकार है तो चिली लुंगी से चिली भी आता है, आता है। अब चिली हुआ, चिले सिच जी यहां सिच करना चाह रहे थे, लेकिन तभी शायद मुझे ऐसा लगता है आप ये एक सूत्र पढ़ चुके हैं, पुषादि पढ़े हैं, द्युतादिलृदिता ऐसा करके था, पुषादि द्युतादिलृदिता परस्मई पदेषु था, ध्यान है। उस सूत्र ने कहा था कि पुषादि धातु, पुष इत्यादि कुछ धातु हैं, द्युत इत्यादि कुछ धातुएं हैं, पुष आदि धातुएं, द्युत आदि धातुओं और लृदित धातु, लृदित हम गम धातु को जब पढ़ रहे थे अगच्छत इत्यादि में, नहीं अगच्छत नहीं, अगमत लुंग लकार में बना रहे थे, तब यह सूत्र पढ़े थे। परस्मयी पद खत्म होने वाला होगा जहां भ्वादि में, है ना, वहां आखिरी सूत्र लगभग यही मिलेगा, पुषादि द्युतादि लृदिता परस्मयी पदेषु। मिला? तो वह कहता है कि पुष इत्यादि कुछ धातु हों, द्युत इत्यादि कुछ धातुएं हों, अथवा लृदित, लृ की संज्ञा वाली, जैसे गम लृ है ना, विद लृ है ना, ऐसे लृ की संज्ञा वाली जो धातुएं हैं, उन सभी धातुओं के बाद परस्मयी पद में चिली के स्थान पर, परस्मयी पद में ही, आत्मनेपद पद में नहीं, परस्मयी पद में ही चिली के स्थान पर सिच न होकर के अंग हो जाया करता है। ठीक है, अंग होगा। अब जब अंग हुआ तो अंग की संज्ञा वाला है। अब अच्छा, अब इस द्युत के ऊ को गुण नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि गित हो गया, किंगिति च से गुण का निषेध हो जाएगा। तो बस अद्युत रहेगा ही, अ रहेगा ही। इस अद्युत में अ जुड़ गया अंग का, तो अद्युत पूरा हो गया। तिप तस जी के सारे प्रत्यय, तिप का त बचता है अद्युतत, तस के जगह पे ताम हो जाता है तो अद्युतताम, झी के जगह पे अंति हो जाता है अद्युत अंति, अंति में से अन खाली बचता है अद्युतन, अद्युतत, अद्युतताम, अद्युतन। फिर उसके बाद सिप का स बचता है, उसके जगह पे विसर्ग हो जाता है अद्युतः। थस के जगह पे तम हो जाता है अद्युततम, थ के जगह पे त हो जाता है अद्युतत, मिप के जगह पे अम हो जाता है अद्युतम, अमी पूर्वा, और वस का व बचता है अद्युताव। अतो दीर्घ यही करेंगे ही ना, मस का म बचेगा, अतो दीर्घ यही करके अद्युताम, ये परस्मयी पद में रूप बन जाएगा। अद्युतत, अद्युतताम, अद्युतन, अद्युतः, अद्युततम, अद्युतत, अद्युतम, अद्युताव, अद्युताम। पर यह परस्मयी पद विकल्प से होता है, तो जब आत्मनेपद होगा तो भी अद्युत रहेगा ही, अटागम द्युत तो होगा ही, रहेगा ना, अद्युत ये इतना तो रहेगा ही। इसके अतिरिक्त क्या रहेगा? प्रत्यय आएगा त आताम झ, है ना। चलेगा? हाँ, अब अद्युत त चिली आएगा ही, चिली के स्थान पर सिच हो जाएगा। चिली के स्थान पर क्या हो जाएगा? सिच। सिच का बचता है खाली स, है ना। आप कहेंगे, अभी आप कह रहे थे कि चिली के स्थान पर अंग हो जाता है, अब आप कह रहे हैं सिच हो जाता है। काहे? दुई मुहाकाम काहे? परस्मयी पद में अंग, पुषादि द्युतादि लृदिता परस्मयी पदेषु, और आत्मनेपद होगा तो अंग कहाँ हो पाएगा? तब तो चिले सिच ही लगेगा, तो सिच हो गया। अब जब सिच हुआ तो सिच का पहला वर्ण स है, सिच का पहला वर्ण स है, इस कारण से आर्ध धातु का सेठ बलादे से इट आगम भी होगा, इट आगम होगा ना, और इट आगम होगा तो इस सिच के स को मूर्धन्य श भी हो जाएगा। और ये जो है ये कित गित प्रत्यय नहीं है, इस कारण से यहां
पुगंत लघुपधस्य च से इसको लघुपध गुण भी हो जाएगा, है ना। तो अद्योत इश, तो यहां अद्योत में इट का आगम का ई जोड़ देते हैं तो अद्योतिश तो सब जगह रहेगा ही। हाँ, प्रत्यय केवल बदलता रहेगा। प्रत्यय केवल बदलता रहेगा, त रहेगा तो त को स्टुनाष्टु से ट होकर अद्योतिष्ट, देखिए यहीं कहीं लिखा है, ये रहा, दिख रहा है, ऐसा बन गया। आताम प्रत्यय होगा जब आताम, खाली जोड़ लीजिए अद्योतिषाताम। यहां आ को ई नहीं हो पाएगा क्योंकि अंतिम वर्ण अ नहीं है, अ मिला होता तो ई हो जाता है ना। अद्योतिषाताम, और फिर झ हुआ, झ के जगह पे अत हो जाएगा। आत्मनेपदेष्वनतः, आत्मनेपद में आ के सिवाय कोई वर्ण हो, उसके बाद आ रहा हो झ, तो झ के जगह पे अंत नहीं हो पाता है, अत हो जाता है। आत्मनेपदेष्वनतः, तो अद्योतिषत ऐसा हो गया, अद्योतिष्ट, अद्योतिषाताम, अद्योतिषत। फिर उसके बाद अद्योतिष्ठास, अद्योतिष्ठास, स्टुनाष्टु लगा लीजिएगा, मूर्धन्य स को, अद्योतिष्ठाह बन जाएगा, स को विसर्ग करके। फिर उसके बाद आथाम जोड़ लीजिए, अद्योतिषाथाम, ध्वम, तो अद्योतिष ध्वम, है ना। अब ये जो स दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो स दिखाई पड़ रहा है, इस स का, इस सिच का, यह सिच अलग प्रत्यय है, ध्वम अलग प्रत्यय है ना। सिच अलग प्रत्यय है, ध्वम अलग प्रत्यय है। वहां सियुट आगम उसी परस्मय पद के प्रत्यय को ही हो गया था, आत्मनेय पद के प्रत्यय को ही, वह आगम था सियुट, यह सिच प्रत्यय है। आगम और प्रत्यय में अंतर होता है, आगम उसी का अंग बन जाता है, प्रत्यय उससे अलग रहता है। तो ये इस प्रत्यय की दृष्टि से अद्योतिष अंग है, पर नहीं, इस प्रत्यय की दृष्टि से द्योतिष अंग है, और इस प्रत्यय की दृष्टि से द्योत अंग है ना। सिच प्रत्यय की दृष्टि से द्योत अंग है। पर हम क्या करेंगे, धीच सूत्र से, धीच की नजर में यह दंत्य स ही है, तो इसका लोप हो गया। अब अद्योति अलग है, ध्वम अलग है। देखिए ये रहा इण, ये रहा उसके बाद ध्वम, लुंग लकार का, इणः शीध्वम लुंग लिटाम धोंगात। अब ऐसा मत कहिएगा कि ई इसी का अंग है, इसी के साथ नहीं है, इससे पहले सिच था, उससे पहले का यह इट है, यह सिच के अंतर्गत आता है। इस ध्वम को वह इट आगम नहीं हुआ है कि ध्वम में जुड़ गया है, ई ध्वम प्रत्यय नहीं है, यहाँ ध्वम ही प्रत्यय है ना, क्योंकि ई जो था वह तो सिच को आगम हुआ था, है ना। तो अद्योति अलग बना, ध्वम अलग बना, ई के बाद ध्वम आ रहा है, इस कारण से ध को ढ हो जाएगा, अद्योति ध्वम, ठीक है, ये बन गया। फिर अद्योतिष है ही, इट प्रत्यय जोड़ेंगे अद्योतिषी, है ना। और फिर उसके बाद वही जोड़िए, मही जोड़िए, अद्योतिष वही, अद्योतिष मही, ये पूरा हो गया। तो द्युत धातु को हमने सभी लकारों में देख लिया। अब देखिए जो अन्य धातुएं हैं द्युत इत्यादि के अंतर्गत आ रही हैं, वो सारी धातुएं इसी तरह चलेंगी। देखिए श्विता वर्णे, तो इसका भी अश्वितत, अश्वितताम, अश्विनत, अश्वितन, ऐसा भी परस्मय पद में भी रूप जाएगा। और अश्वेतिष्यत, अश्वेतिष्ट, अश्वेतिशाताम, अश्वेतिशत, ऐसा भी रूप आत्मनेय पद में भी चलेगा, ठीक है। इसी तरह ये मिदा धातु, ये मिदा, तो अमिदत, अमिदताम, अमिदन, ये की संज्ञा हो जाती है, आदि रीटो डवा से ये गायब हो जाता है, मिद खाली बचता है ना। उभय पदी नहीं है, द्युद्भ्यो लुंगी ने केवल लुंग लकार में उभय पदी कर दिया है। अन्य लकारों में सारे आत्मनेय पदी हैं, अन्य लकारों में सारी के सारी धातुएं, श्वेतते, श्वेतेते, श्वेतन्ते, श्वेतशे, श्वेतेथे, श्वेतद्वे, केवल लुंग लकार में द्युद्भ्यो लुंगी ने परस्मय पद और आत्मनेय पद उभय पदी कर दिया है। क्या ये मिदा, ये मिदा में आदिर ये टुडवा से ये की संज्ञा हो जाएगी, आ की उपदेश जरुणासी की संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो मिद खाली बचेगा, मिद, तो अमिदत, अमिदताम, अमिदन, अमिदह,
अमिदतम, अमिदत, ये खाली लुंग लकार का रूप बता रहे हैं। बाकी सब मेदते, मेदेते, मेदंते, मेद से, मेदेथे, मेदद्धे ये बना लेंगे, है ना। मिमिदे, मिमिदाते, मिमिदिरे इत्यादि, मेदिष्यते, मेदिष्यते, मेदिष्यन्ते इत्यादि बना लेंगे आप, ठीक है। पर लुंग लकार में केवल दो पद, उभय पदी हो जाएगा। लुंग लकार में उभय पदी किसकी किसकी इत संज्ञा हुई है? देखिए प्रभु, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, एक ये ई, मैं पूरा बोल रहा हूं, पूरे ई की इत संज्ञा होगी एक साथ। आदिर ई टू डवह, आदि में आने वाले ई की, टू की, डू की पूरी पूरी इत संज्ञा होती है एक साथ ही। ऐसा नहीं कि यहाँ की चुटू से कीजिए, ई की उपदेश है जनुनासिक, नहीं, किसी भी उपदेश में आदि में आने वाले ई टू डू की इत संज्ञा होती है, ठीक है, पूरे ई की इत संज्ञा होती है। और आ की इत संज्ञा इसे हो गई उपदेश जनुनासिक इत से, मिद खाली बचा, ये मैं बता चुका हूं। इसी तरह ये शुदा में भी ये सारे ई की इत संज्ञा वाले जो धातु है ना, वो विशेष प्रकार के धातु हैं। क्यों धातु हैं? विशेष प्रकार के। ये की इत संज्ञा, ये सारा ड्रेस लगाया है पाणिनि जी ने, ये जहां भी ये है, ये श्विदा दिख रहा है, ये तहकता इत्यादि नियमों के लिए ये की इत संज्ञा की है। जहां भी ये की इत संज्ञा होती है उसके बाद लगा हुआ क्ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है। मिद धातु से बना हुआ क्ता प्रत्यय का रूप वर्तमान काल अर्थ में रहेगा, भूतकाल अर्थ में नहीं, ये तात्पर्य, इसलिए ये लगा दिया। फिर इसके बाद ये भी उभयपदी हो जाएगा, ये शुदा भी उभयपदी हो जाएगा, और धात्वादेश से दंतेशा हो जाएगा। ये शुदा, रुच, देखिए रुच धातु भी रोचते, रोचते, रोचनते, रोचते, रोचेथे, रोचध्वे आत्मनेपदी है, लेकिन लुंग लकार में अरुचत, अरुचताम, अरुचन और अरोचिष्ट, अरोचिषेताम, अरोचिष्ट, अरोचिषाताम, अरोचिषत, अरोचिष्ठाः, अरोचिषाथाम, अरोचिध्वम, अरोचिषि, अरोचिष्वहि, अरोचिष्महि, ठीक है। घुट परिवर्तने धातु दिखाई पड़ रहा है, यह भी घोटते, घोटेते, घोटनते, वो घोटना नहीं, घोटते, घोटेते, घोटनते, घोट से घोटे थे, घोटद्वे, यानी परिवर्तते, परिवर्तेते, परिवर्तनते, यही अर्थ है, परिवर्तन होता है। घोटते मतलब परिवर्तते, ठीक है। तो हाँ, शुभ दीप्तौ, शोभते, शोभेते, शोभनते, ये सब परस्मै आत्मनेपदी हैं, लेकिन लुंग लकार में उभयपदी आ जाएंगे। अघुटत, अघुटताम, अघुटन जब परस्मै पद में होगा तो पुषादि द्युतादि लिप्ता परस्मै पदेषु से अंग होगा, जब आत्मने पद रहेगा तो सिच हो जाएगा। तो अघोटिश नहीं, क्या है? अघोटिष्ट, अघोटिशाताम, अघोटिशत आत्मने पद में। परस्मै पद में अघुटत, अघुटताम, अघुटन, अघुटः, अघुटतम, अघुटत, ऐसा परस्मै पद में, आत्मने पद में इसे। तो अशुभत, अशुभताम, अशुभन, और अशोभिष्ट, अशोभिषता, अशोभिषाताम, अशोभिषत, ऐसा भी रूप बनेगा। तो ये सारे धातुएं इस तरह के ही हैं। मतलब ये खाली धातुओं की लिस्ट ही इसीलिए दी है कि यहाँ रूप नहीं बताया, खाली इसीलिए बता दी कि ये उसी के अंतर्गत धातु हैं। ये ऐसी धातुएं हैं जो परस्मै पद, मतलब सभी लकारों में आत्मने पद में, लुंग लकार में केवल परस्मै पद में, और आत्मने पद उभयपदी हो जाएंगे, ठीक है। लुंग लकार में ये उभयपदी हो जाएंगे और अन्य लकारों में केवल आत्मने पद में, ठीक है। अब आगे शुरू होगा वृतु वर्तने धातु। वृतु वर्तने अंतिम है, यह है इसी लिस्ट की धातु। वृतु वर्तने अंतिम धातु जो है इसी लिस्ट का धातु, लेकिन वो थोड़ा सा विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? क्योंकि उसके लिए एक और सूत्र आ जाएगा, वृतभ्यः स्य सनोः। स्य प्रत्यय लगे रहने पर यह भी 92 नंबर सूत्र देखिए तुरंत बाद का, वृत धातु के बाद, वृत इत्यादि धातुओं के बाद। अब वृत इत्यादि में और कौन कौन सी है वो आगे आएंगी। वृत इत्यादि धातुओं के बाद है ना स्या और सन, स्या प्रत्यय लगा हुआ। वृत धातु के बाद अगर स्या प्रत्यय लगा हुआ हो, स्या कहाँ लगता है भैया? लृट और लृंग लकार में। लृट और लृंग लकार में जो स्या प्रत्यय लगता है
वृत्त धातु उस जगह पर विकल्प से परस्मैपद पदा हो जाता है। तो आप वृत्त धातु का वर्तते वर्तेते वर्तन्ते जानते हैं। लृट लकार में वर्तिष्यते वर्तिष्यते वर्तिष्यन्ते भी बनेगा, लेकिन लृट लकार में ही वर्त्स्यति वर्त्स्यतः वर्तिष्यन्ति ऐसा भी रूप बनेगा परस्मैपद में भी। ठीक, लृट लकार में यह धातु उभयपदी हो जाएगी स्या प्रत्यय लगे रहने पर। लृट में ही नहीं, लृंग में भी, लृट लृंग इन दो जगह पर स्या प्रत्यय लगे रहने के कारण, है ना, ये वृद्ध्या सनो लग जाएगा। और सन प्रत्यय का विषय है। सन प्रत्यय सामान्यतः वृत्त धातु परस्मैपदी नहीं है, आत्मनेपदी है। तो सन प्रत्यय लगने पर पूर्ववत सना के आधार पर वृत्त धातु से बना हुआ विवृत्स धातु, है ना, विवृत्स, वृत्त सन, वृत्त सन होगा, फिर वृत्त वृत्त सन, व वृत्त सन, है ना, वर वृत्त सन होगा, पहले वृ वृत्त सन, फिर वर वृत्त सन, व वृत्त सन, फिर वि वृत्त सन, सन्यता से आ को ई हो जाएगा। तब विवृत्त सन जो को विवृत्स जो धातु बन जाएगा, वह विवृत्स धातु पूर्ववत सना के आधार पर आत्मनेपद ही होना चाहिए था, लेकिन वृद्धभ्यस्य सनोह ने कहा सन प्रत्यय लगे रहने पर भी वृत्त धातु परस्मैपद में विकल्प से हो जाता है। तो वहां भी विवर्तिष्यते विवृत्सति ऐसा दो दो रूप बनेगा, वहां भी उभयपदी। सन प्रत्यय लगे रहने पर भी वृत्त धातु उभयपदी हो जाएगी, स्या प्रत्यय लगे रहने पर भी वृत्त धातु उभयपदी हो जाएगी, बाकी सब जगह आत्मनेपदी रहेगी। तो ऐसी धातु जो वृत्त है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।